कील उखाड़ने वाला वानर। किसी व्यापारी ने अपने नगर के समीप के वन में एक देव मंदिर बनवाना आरंभ किया। उस मंदिर के निर्माण कार्य में लगे श्रमिक मध्याह्न का भोजन करने के लिए नगर में चले जाया करते थे। इस प्रकार एक दिन जब श्रमिक भोजन करने के लिए नगर में गए हुए थे तो उसी समय वानरों का एक झुंड उधर से आ निकला। उन दिनों वहां लकड़ी की चराई का कार्य भी हो रहा था। अर्जुन का बहुत बड़ा वृक्ष काटकर उसे चीरा जा रहा था। चीरने वाले ने भोजन के समय अपने काम को रोका तो उसने अधचिरी लकड़ी के बीच में लकड़ी की एक मोटी कील ठोंक दी, जिससे कि भोजन के उपरांत आकर वह उसमें सरलता से अपनी आरी को डाल सके। वानर का स्वभाव ही उच्चपटी होता है। एक वानर आकर उस अधचिरी लकड़ी पर बैठ गया। जहां पर कील ठुकी थी वहां पर जब बंदर बैठा तो उस चिरी लकड़ी के दो फांक के बीच उसके अंडकोश लटक गए। बंदर बैठा बैठा उस लकड़ी की कील को उखाड़ने लगा। बल लगाने पर वह कील तो उखड़ गई, किंतु वानर चीख उठा। उसके अंडकोश दो फांक में थे। वानर के बचने का कोई उपाय ही नहीं था और वहीं पर समाप्त हो गया। कर्टक कहने लगा, इसलिए मैं कहता हूं कि जो व्यर्थ का कार्य करता है उसकी दशा वानर जैसी होती है। राजा के बचे हुए भोजन से ही हमको भोजन मिल जाता है, तब भी व्यर्थ के प्रपंच में पड़ने की क्या आवश्यकता। दमनक बोला, लगता है तुम केवल भोजन के लिए ही जीते हो। बुद्धिमान जन मित्रों के उपकार और शत्रुओं के अपकार के लिए राजा का आश्रय ग्रहण करते हैं। पेट तो सभी भर लेते हैं। जो दूसरों के लिए जीता है उसी का जीवन सफल है। जिसने कभी कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया उसने तो जन्म लेकर केवल अपनी माता की यौवन को ही व्यर्थ किया है। नदी तक पहुंचकर जो तृण को भी जन्म सफल है, जिसका आश्रय ग्रहण कर नदी में डूबता व्यक्ति तट पर आ जाता है। काष्ठ के भीतर छिपी अग्नि को लोग उत्प्रेरण कर जलाते हैं, किंतु प्रज्वलित अग्नि का उत्प्रेरण करने का साहस किसी को नहीं होता। दमनक का उपदेश सुनकर कटक फिर बोलता है, जब हम दोनों को ही राजा ने परित्यक्त कर दिया है तो ऐसे राजा के विषय में जानने की चेष्टा करने से क्या लाभ। इससे तो हम उपेक्षित होंगे और उपहास के पात्र बनेंगे। मनुष्य को अपनी वाणी का प्रयोग सही स्थान पर करना चाहिए, जहां उसके प्रयोग से कुछ लाभ होता हो। जिस प्रकार श्वेत वस्त्र पर ही गेरू उभरता है, उसी प्रकार उचित समय पर प्रयुक्त वाणी ही सार्थक होती है। यह सुन दमनक बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। राजा की सेवा में तत्पर रहने वाला अपेक्षित व्यक्ति भी प्रधान बन सकता है। कर्म से हम कहते हैं कि जो योग्य व्यक्ति है राजा उसे ही प्रेम करता है, भले ही वह मुखबंध क्यों ना हो। जिस प्रकार लताओं की भांति राजा भी अपने निकटस्थ व्यक्ति से ही प्रेम किया करता है। जो राजसेवक राजा के समीप रहता है वह राजा के गुणों तथा प्रसन्न रहने के कारण को जान लेता है और तत्परूप कार्य करने पर वह पुनः राजा का प्रिय पात्र बनने में सफल हो जाता है। जो उत्साही और अध्यवसायी होते हैं वह क्या नहीं कर सकता। ऐसे लोग विषधर, सर्प, हिंसक, व्याघ्र और सिंह आदि को भी वश में कर लिया करते हैं। राजा को वश में कर लेने पर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कर्टक ने पूछा, तो आप क्या करना चाहते हैं। हमारा स्वामी पिंगलक भयभीत है, उसके साथ रहने वाले भी संतप्त हैं। मैं उसके समीप जाकर उसके भयग्रस्त होने का कारण जानना चाहता हूँ। कारण जान लेने के बाद ही संधि, विग्रह, यान, आसन, संयम आदि नीति भावों से किसी भी एक का अवलंबन प्राप्त कर अपना कार्य सिद्ध करने का यत्न करूंगा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा स्वामी भयभीत है। अरे, इसमें जानने को ही क्या है। कथित अर्थ को तो पशु भी समझ लेते हैं। इंसान के इशारे से ही हाथी, घोड़े आदि अपने स्वामी का यथास्थान ले जाते हैं। बुद्धिमान तो वह है जो अकथीर अर्थ को भी समझ जाए। यह तो स्पष्ट है कि पिंगलक भयभीत है। मैं उसके समीप जाकर उसके भय का कारण जानना चाहूंगा, फिर अपनी बुद्धि से उसको निष्फल करने का यत्न करूंगा और इस प्रकार मैं अपना खोया मंत्रित्व पुनः प्राप्त करूंगा। कर्टक बोला, सेवा क्या होती है यह तो आप जानते ही नहीं, फिर आप किस प्रकार उसको अनुकूल करेंगे। अरे, यह तुम क्या कहते हो। मैं पिता के साथ रहता हुआ समान बुद्ध जन के मुख से सब प्रकार के नीति शास्त्र को सुन और समझ चुका हूं। उस सब का मूल यही है कि सच्ची सेवा से राजा को प्रसन्न कर लो, बस फिर सब कुछ आपका। इस प्रकार दमनक ने सेवा के अनेक प्रकार कर्टक को बताया। उसने बताया कि राजा की सेवा में रहते हुए दूत को भूतकाल और हाल का हालात समझना चाहिए। युद्ध के समय राजा के आगे रहना चाहिए और नगर यात्रा में सदा उसके पीछे रहना चाहिए। ऐसा ही व्यक्ति राजा का प्रिय होता है। कर्टक ने पूछा, आप वहां जाकर पहले क्या करेंगे, जरा बताइए तो। दमनक बोला, इस विषय में पहले से वाक्यों का निर्धारण ना कर लूंगा। वहां की परिस्थिति देखकर मेरी बुद्धि स्वयं वहां अपना मार्ग बना लेगी। कर्टक कहने लगा, जिन व्यक्तियों भयंकर पापाश्र, हिंसक, सिंह, व्याघ्र और विषधर सर्प आदि से घिरे रहने के कारण पलायन दुर्गति होते हैं, उसी प्रकार शठों, धूर्तों और दुष्टों से घिरे रहने के कारण राजा भी सरलता से प्रसन्न नहीं किए जा सकते। राजा भी कुलीन सरी की भांति होते हैं, जिन्हें केवल मंत्रियों द्वारा ही साधे जा सकते हैं। उनके समान ही वह दुर्जय होते हैं। इस प्रकार जब कर्टक ने अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक उदाहरण देकर समझाया तो दमनक कहने लगा, यह तो तुम ठीक ही कहते हो, किंतु जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है उसको उसी प्रकार के आयाचरण से वशीभूत किया जा सकता है। बस यही तो हमें स्वामी को अच्छे मनोहर आयाचरण से प्रभावित करना होगा। राजा तो राजा, अनुकूल आयाचरण करने से तो राक्षस भी वश में हो जाया करते हैं। दमनक की बात सुनकर कर्टक बोला, यदि आप जाना ही चाहते हैं तो जाइए, ईश्वर आपकी सहायता करेगा। बस वहां जाकर सतत सावधान रहिएगा, क्योंकि आपके भाग्य पर ही हमारा भाग्य भी निर्भर करता है। कर्टक से स्वीकृति मिलने पर दमनक उससे विदा लेकर पिंगलक की ओर चल दिया। पिंगलक ने जब दमनक को आते देखा तो विपत्ति में पड़ा होने के कारण उसने अपने द्वारपाल को निर्देश दिया कि उसे भीतर रोके नहीं आने दे।
इस प्रकार जब दमनक अपने यत्न से राजभवन की भीड़ पहुंचने में किसी प्रकार कष्ट उठाता भीतर पहुंचा और राजा के संकेत पर यथास्थान बैठे गया। उसके बैठ जाने पर राजा ने पूछा, कुशल है? आज बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो, किधर से आ रहे हो? दमनक ने नम्रता से कहा, मैं किसी विशेष प्रयोजन से सेवा में उपस्थित हुआ हूं। व्यक्ति चाहे वही उत्तम, मध्यम या निम्न कोटि का हो, राजा का तो सभी से प्रयोजन पड़ता है। जैसे कि तंतुओं में अटकी हुई वस्तु निकालने के लिए तंतालकी को नहीं, तिनके की आवश्यकता होती है। फिर भी हम तो वंश क्रम से आपके अनुरूप हैं। जो स्वामी सेवकों के गुणों को नहीं पहचानता अथवा ज्ञान बुद्धि की अवहेलना करता है, अवसर मिलने पर उस स्वामी को सेवक छोड़ दिया करते हैं। सोने में जड़ने योग्य मणि की यदि रांगे में जड़ दिया जाए तो मणि किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करता, किंतु उसकी शोभा समाप्त हो जाती है। जिस राजा के यहाँ योग्य और अयोग्य व्यक्ति की पहचान न हो, उस राजा के आश्रय में रहना हानिकारक है। जो राजा कांच को मणि और मणि को कांच समझता हो, उसके आश्रय में कभी कोई योग्य सेवक स्थिर नहीं रह सकता। राजा अपने सेवकों पर अत्यधिक प्रसन्न होने पर भी केवल धन की प्रदान करता है, किंतु सेवक तो राजा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति देने को तत्पर रहता है। गुणी व्यक्ति अपने गुणों के विकास से ही प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। राजन, मैं आपका सेवक हूं और शक्तिशाली भी हूं, अतः आपको मुझे सेवा का अवसर अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। पिंगलक कहने लगा, ये सच, जो कुछ तुमने कहा वह सब ठीक ही है। तुम तो वैसे ही मेरे मंत्री के पुत्र हो, अतः तुम यदि कुछ कहना चाहते हो तो निर्भय होकर कहो। मन ही मन प्रसन्न होता हुआ दमनक बोला, देव, मुझे एक आवश्यक निवेदन करना है। कहिए, बोलो। महाराज, आचार्य बृहस्पति ने कहा है कि राजा का कोई छोटा से छोटा कार्य भी हो तो उसे जन समुदाय में नहीं कहना चाहिए, अतः मेरी बात को आप एकांत में सुने तो अधिक उपयुक्त होगा। पिंगलक ने अपने पार्षदों की ओर दृष्टि की तो सब वहां से एक और को खिसक गए। उनके चले जाने पर दमनक राजा के समीप गया और धीमे से पूछने लगा, आप जल पीने के लिए यहाँ आए थे, किंतु बिना पिपासा शांत किए यहाँ आकर किस प्रकार बैठ गए हैं? पिंगलक ने अपने भय को छिपाते हुए कहा, कोई विशेष बात नहीं है, बस यूं ही विश्वास करने के लिए हम लोग बैठ गए हैं। किंतु बैठे गोपनीय बात कही ही दीजिए, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अपनी पत्नी से भी गुप्त रखना पड़ता है। पिंगलक दमनक की बातों से प्रभावित हो चुका था। उसे लगा कि यह योग्य व्यक्ति है, अतः उसने कहा, दमनक, क्या वह गर्जना सुनाई दे रही है? तुम उसको सुन रहे हो? सुन रहा हूं श्रीमन, किंतु इससे क्या? बस मैं इस वन को छोड़कर अब किसी अन्य वन में जाने की सोच रहा हूं। क्यों? जान पड़ता है आज इस वन में कोई अत्यंत भयानक जंतु आ गया है, जिसका गर्जन ही इतना भयंकर है, वह स्वयं भी उतना ही भयंकर होगा। दमनक को अवसर मिल गया। वह बोला, महाराज, शब्द मात्र से ही भयभीत नहीं होना चाहिए। अपने पूर्वजों द्वारा सुरक्षित इस वन को छोड़कर सहसा अन्यत्र चले जाना उचित नहीं है। शत्रु के प्रताप को देखकर जो धैर्यपूर्वक स्थिर नहीं रह सकता, उसका जीवन व्यर्थ है। हमें धैर्य धारण करना चाहिए। केवल शब्द से भयभीत होना आपके लिए शोभा नहीं देता। कहते हैं कि श्रृंगाल ने किसी वस्तु को देखकर यह समझ लिया कि वह रक्त और मांस से परिपूर्ण होगी, किंतु बाद में जब उसके भीतर प्रवेश करके देखा तो केवल चर्म और ईंधन के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। पिंगलक ने पूछा, यह कैसे हुआ? दमनक ने कथा सुनाते हुए कहा, सुनाता हूं, सुनिए। सीख, जो व्यर्थ का कार्य करता है उसकी दशा बंदर जैसी होती